नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे गेंदबाज करेंगे कमाल। फैंस की मांग थी कि मैच हो, पानी रुकना चाहिए और बारिश रुक भी गई और भारतीय टीम ने उसके बाद से जो कसी हुई गेंदबाजी की उसका फायदा उन्हें मिला भी। 135 रन में 5 विकेट हो गए। एक छोर पर केल विलियमसन जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन सामने विकेट गिरने की जो 25 विकेट की बात हो रही थी वो अब शुरू हो गया। शमी अहमद जो मिट्टी पे भी कहीं पे भी स्विंग करा सकते हैं, उन्हें अब स्विंग मिल रहा है, वो स्विंग करा रहे हैं बॉल को। ईशांत शर्मा ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और बुमराह ने भी। अभी जडेजा और अश्विन नहीं आए। कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने कसी गेंदबाजी की है, जिसकी बात कही जा रही थी। मैं लगातार ये कह रहा था कि जब तक आप ऊपर नहीं खिलाएंगे आपको विकेट नहीं मिलेंगे। आज भारतीय टीम ने 3 विकेट लिए और तीनों बॉल ऊपर फेंकी, चाहे वो रॉस टेलर हो या कोई और बैट्समैन। सबको ऊपर खिलाया गया, वो सब आउट हुए। इन चर्चा करेंगे, हमारे साथ नरेंद्र सिंह बने हुए हैं। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल। नरेंद्र भाई, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि ऊपर खिलाइए और विकेट लीजिए। आज हुआ भी वही। आज शमी ने भी ऊपर खिलाया, बुमराह भी लगातार ऊपर ही कराते गए। किसी ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकने की सोची भी नहीं और उसका फायदा भी मिला। रन भी नहीं आया और विकेट भी गिरे। देखिए, इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं और गेम बार बार रुकता है और बैट्समैन बिल्कुल, तो गेंदबाजों का पूरा रोल आ गया है। जिस तरह से लगातार भारतीय गेंदबाजी कर रहे हैं, तो चाहे ईशांत शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, शमी अहमद हो या अश्विन या जडेजा हो, अब पूरी बागडोर गेंदबाजों के हाथ में है। वो कितनी जल्दी ऑल आउट करते हैं, कितनी लीड न्यूजीलैंड देती है या न्यूजीलैंड पर थोड़ी लीड अभी भी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, मैच आज चौथे दिन पे है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि दूसरा या पहला दिन है। बारिश ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है WTC के फाइनल को। और नरेंद्र भाई हमारे साथ फिर से जुड़ गए। नरेंद्र भाई, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि आप ऊपर फेंकिए और आज हुआ भी वही। देखिए, ऐसी कंडीशंस में वेदर जो जब रहता है, हैवी रहता है, तो इसमें ये नहीं होता है कि दूसरा दिन है या तीसरा दिन है। इंडिया की तरह नहीं है कि अगर तीसरे दिन है तो विकेट फ्लैट हो जाएगा, टर्न लेने लगेगा। यहाँ पे कंडीशन आखिर तक बिल्कुल वैसी ही रहती है और जो बॉल है, ये बॉल जल्दी पुराना नहीं होता, ड्यूक का बॉल, और ये कहा जा सकता है कि ये बॉल्स का बॉल होता है। और जिस तरह कल मैं बात कर रहा था आपके प्रोग्राम में कि अगर ये हमें एक साथ 2 या 3 विकेटें मिलती हैं, एक के साथ एक विकेट और मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए 200 रन का लक्ष्य भी जो है काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में क्या है कि प्रेशर बना के रखना चाहिए, कोई लूज बॉल नहीं डालना चाहिए और जो हाफ चांसेस हैं उनको कन्वर्ट करना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा शुभमान गिल का कि उन्होंने बहुत अच्छा एक डाइविंग कैच लिया। रॉस टेलर जो कि बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, तो जब इस तरह की पार्टनरशिप नहीं बनने देंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव उनके ऊपर आएगा और ऊपर जब बॉल डालेंगे तो डेफिनेटली है कि कन्वेंशनल स्विंग होगा, बॉल जो है अपना कांटा बदलेगी, बॉल पड़ने के बाद डिविएशन भी होगा, सीम भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने जो एक ड्रीम प्लान लेके अपना आए हैं कि हमें बॉल ऊपर रखना है और बैटर से थोड़ा सा दूर रखना है, तो देखिए वो कहीं कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी जो है काम आ रही है। लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि इंडिया 50 रन पीछे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लटकते भटकते जो है 200 का जो स्कोर है वो अचीव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इनको हाफ चांसेस जो है कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ हुआ तो फर्स्ट इनिंग लीग पे ही चैंपियनशिप दे दी जाएगी, ट्रॉफी दे दी जाएगी। बिल्कुल चीज एक चीज और भी है नरेंद्र भाई। आज अगर अभी आप भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी देखिए, ऊपर 2 चौके पड़ने के बाद टेलर आउट होते हैं, उनसे दूर बॉल फेंका जाता है। आज के दिन में 25 रन बने हैं और 3 विकेट आए हैं। 135 से 5 है अभी तक का स्कोर। 74 ओवर हो गए। आज 91 ओवर डाले जाने हैं। आज पानी अभी तक गिरने की कोई संभावना नहीं है। आज पूरा वेदर जो है वो खुला रहेगा। तो मुझे लगता है आज एंड तक 217 रन बनाना बड़ा मुश्किल होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अभी अश्विन और जडेजा का इंट्रोड्यूस होना इस इनिंग में बाकी है। जरूर 1 विकेट ले लिया है, लेकिन ये दो दिन जो मैच नहीं हुआ है, जल्दी खत्म हुआ है। अब जब ड्राइविंग सीट पर इंडिया के गेंदबाज हैं, तो अब कहीं ना कहीं अश्विन को लाकर पूरी तरह से प्रेशर में लेकर विकेट लेने चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं
वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको फुटवर्क में दिक्कत आती है स्पिनर्स के, क्योंकि इन प्लेयरों को तेज बॉल खेलने की आदत है। ये हार्ड विकेटों पे प्रैक्टिस करते हैं और बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करते हैं। इतना स्पिन का वहां पे इतनी क्वालिटी स्पिन नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चपलता जरूर करेंगे बीच में। एक या 4 ओवर का स्पेल, 2-2 ओवर का स्पेल इनको बाई पार्ट करके, एक तरफ से मीडियम पेसर और एक तरफ से स्पिनर ऑन रहेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों को 2-2 या 4 ओवर का एक तरह से स्पेल कराया जा सकता है, क्योंकि एक वेरिएशन मिल जाएगा। और जिस तरह से खेलते खेलते एक फ्रेम सेट हो जाता है जहां स्पिनर्स में थोड़ा सा आगे जाएं या पीछे जाएं, गुड लेंथ बॉल को डिफेंस करें, और 3 पॉइंट शॉर्ट लेग जो अम्ब्रेला बना रहता है, वहां पे बल्लेबाजों को बॉल डिफेंस करने में जरूर दिक्कत आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा चढ़ के गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आउट जाना पड़ेगा। अब ये समय नहीं है कि हम ज्यादा रन रोकने जाएं, हमें विकेट लेके ही मैच में जो है बन सकते हैं। अदरवाइज अगर हम रन रोकने जाएंगे तो रन तो बहुत कम है, हमें विकेट लेना जाना चाहिए, हमें प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। ऐसे में एक विकेट निकल जाता है और 6 हो जाते हैं, दबाव इस समय न्यूजीलैंड के ऊपर जो है ज्यादा होगा, चेज कर रहे हैं वो। न्यूजीलैंड पे दबाव और भी बन रहा है, क्योंकि फील्ड उस तरह की नहीं है। आपको टेस्ट वाली फील्ड बस स्लिप से पता चलता है कि टेस्ट मैच चल रहा है। विराट कोहली खुद बाउंड्री पर हैं, कवर्स पर एक युवा जिसने अभी तक जूनियर लेवल का क्रिकेट बहुत खेला, वहाँ का फाइनल भी खेला है, लेकिन बड़े लेवल पर आकर पहला आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेल रहा है फाइनल, वो कवर्स पे लगा है। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और अश्विन स्लिप पर हैं, और बॉलर से लगातार अटैक करने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ा रोल वहाँ पर भरत अरुण निभा रहे हैं, लगातार बॉलर्स को बाउंड्री पर आकर बताना। ईशांत शर्मा हो, बुमराह हो, और विक्रम राठौर और रवि शास्त्री भी उतने ही एक्टिव हैं। ये बता रहा है कि टूर्नामेंट की खास बात यह है कि यहाँ पर कोच से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक सबका इन्वॉल्वमेंट है। वो चाहे न्यूजीलैंड के कोच हों, वो भी बता रहे हैं ड्रेसिंग रूम से कैसे जो पानी के थ्रू एक मैसेज भेजा जाता है कि आप लेके जाइए, बताइए, वो चल रहा है। मतलब पहली इनिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन पूरी जो एक होता है ना रणनीति बन के, वो ड्रेसिंग रूम में भी बन रही है, ग्राउंड पे भी बन रही है, और उस पर दोनों टीमें अमल कर रही हैं। खेलना एक गौरव की बात होती है, इनफैक्ट अपनी स्टेट के लिए खेलना। और जहां तक कि अब जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसा खिताब जहां पे आप की पूरी साल की मेहनत, इतने सालों की मेहनत जो इस समय दांव पे लगी हुई है, तो ऐसे में तो क्या रवि शास्त्री कह लीजिए, भारत अरुण कह लीजिए, श्रीधर कह लीजिए, और यहाँ से हम सब लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से पूरा अपने ध्यान में लगा के बैठे हुए हैं कि एक ब्रेक थ्रू और मिल जाए और टीम जो है इंडिया की और बॉलर और हावी हो जाए। और हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा जो है प्रेशर बनाए हुए हैं कि इंडिया ये जो है किताब लेके आए। और अगर यहाँ से अगर मैच इंडिया जीतती, फर्स्ट इनिंग ले लेती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि 200 का लक्ष्य जो है बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन इस तरह से ऊपर की विकेट निकाल देना, और अब कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को भी ध्वस्त किया जा रहा है, और नीचे जो है जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है उनको कहीं ना कहीं हमें जो है ट्रैप करना। इसमें थोड़ी एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि कोहली ने थोड़ी सी फील्ड अगर खोल दी है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि फील्ड अगर खोले, रन आते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये प्रेशर बना के रखें और कहीं ना कहीं सिंगल्स भी ना दे, ऊपर रखें, क्योंकि अब ये अगर ये ऊपर का बॉल ड्राइव मारने जाए, अब ये असमंजस में है हम मारने जाए या रोकने जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बॉलर अगर अपना लाइन और लेंथ अटैक ठीक रखे, सही कॉरिडोर में रखे, तो 3 क्वार्टर की जो रेंज होती है वहां पे ड्राइविंग लेंथ की बॉल होती है, वहां पे अगर वहां बॉल को मूव कराते हैं, हल्का सा भी मूव होगा, तो मुझे लगता है कि जल्दी 1-2 विकेटें और गिर सकती हैं। अभी टी तक का स्कोर 135 ही रन है, 72 ओवर हो चुके हैं। मुझे लगता है टी के बाद आपको थोड़ा बॉलर्स को अभी थोड़ा और रेस्ट करा दिया जाएगा। इन तीनों को, अश्विन और जडेजा को लाया जाएगा दोनों एंड से, क्योंकि अश्विन बॉल अभी इतना पुराना हुआ नहीं है, तो दोनों को अभी से लगा देंगे एक एंड से। अगर मीडियम पेसर के साथ भी लगा देते तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है अब रविंद्र जडेजा को अश्विन से पहले लाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा तेज फेंकते हैं, वो थोड़ी दिक्कत ज्यादा पैदा करेंगे। देखिए, मेरी जो रणनीति है या मेरा जो इस समय जो गेम प्लान है, या मुझे लगता है श्रीधर और रवि शास्त्री ने भी बोला होगा कि एक तरह से मीडियम प्रेशर ऑन रखेंगे। मीडियम प्रेशर ऑन रखने का क्या है कि इन विकेटों में ये बहुत डाइसी होता है मीडियम प्रेशर को अच्छी बैटिंग करना। कहीं ना कहीं बॉल से दूर हो जाते हैं, पैर नहीं निकलता है, लेट नहीं खेल पाते, जल्दी चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मीडियम प्रेशर ऑन रखेंगे तो क्या होगा, वो बॉलर जो होगा मीडियम प्रेशर, वो ज्यादा अच्छी शाइन करता है। उसको ये मालूम होता है कि एक तरफ रफ कहां से शाइन करना है। जहां पे स्पिनर्स जब आ जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है।
और वहां पे जो है बॉल जो है थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है। तो हमको हमको ये देखना है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है जो रफ जो बॉल हो जाता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि बॉल को एक तरफ से शाइन कराएं और एक तरफ से जो मीडियम पेसर्स लगे हैं और दूसरी तरफ से स्पिनर्स और मीडियम पेसर का कॉम्बिनेशन चलेगा तो बॉल भी मेंटेन रहेगा। स्पिनर्स भी बॉल शाइन करते हैं, लेकिन जब मीडियम पेसर ऐसी कंडीशन में जहां देखिए 5 विकेट निकाल के दे दी, तो उस समय क्या है, दोनों तरफ से अगर स्पिनर लगे रहेंगे तो बॉल खराब होने के चांसेस ज्यादा है। फिर जब तक कोई बॉलर आएगा, बहुत सीधा चल रहा होगा, 2-4 चौके लग गए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसे में एक तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम पेसर्स को लगाया देखो मीडियम पेसर्स की जो आप शाइन वाली बात कर रहे हैं ना, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और बुमराह, ये इस चीज़ का खास ध्यान रखो। सारे फील्डर्स को कमांड ईशांत शर्मा दे रहे हैं शाइन करने के लिए। बॉल बहुत शाइन है, और बॉल शाइन हो या ना हो, एक प्लेयर ऐसा भी है जिसने कहीं पे भी मुरव्वत नहीं करी। 11 मैच 38 विकेट 96 का औसत लगभग। मोहम्मद शमी, उन्होंने बताया है कि वो इस टीम में क्यों है। वो लगातार इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं कि टेस्ट टीम हो या वनडे टीम, आप रिवर्स स्विंग की बात करिए या नॉर्मल स्विंग की, वो दोनों कराने में महारत हासिल है। इसी वजह से वो आज टीम में है। अभी आपने शाइन वाली बात करी तो ईशांत शर्मा ही सारे फील्डर से कह रहे हैं कि शाइन रेगुलर आप करते रहें, तभी मदद मिलेगी, क्योंकि हवा भी चल रही। लेकिन एक तरफ बॉल जब हल्का हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से स्विंग पर कंट्रोल मिलने लगता है बॉलर्स को। बिल्कुल सही कहा आपने। होता क्या है कि शमी के पास एक ऐसा वेपन है, ये इनका बॉल लेट स्विंग होता है। अब ज्यादातर जो है जो बॉल स्विंग होती है वो रिलीज पॉइंट से पता चल जाता है, एक बनाना स्विंग हो रही है, बहुत लंबी स्विंग, हाथ से रिलीज से पता चलता है कि ये स्विंग कौन सी स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, इन स्विंग। लेकिन शमी के पास एक ऐसी कला है कि बॉल सीधा जाता हुआ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये अंदर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। वहां पे बैट्समैन के पास बहुत जो टाइम होता है बहुत कम होता है। ऐसे में कहीं पैडों में बॉल के पग बाधा एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या बॉल बाहर निकल जाता है, तो एकदम से जो है स्लिप या गली पे इस तरह से जो है बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो शमी के पास एक ऐसा हुनर है, ये ऐसी बॉल डालते हैं। और पुराने जमाने में मुझे याद है कि चेतन शर्मा जी के पास ये क्वालिटी थी। उनका बॉल जो है इंग्लैंड वगैरह में, रॉजर बिन्नी के पास इस तरह की जो है कला थी। तो मुझे लगता है कि शमी का ये जो इस तरह का डेविएशन, लास्ट मूवमेंट बॉल का मूव होना, ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को जो है घातक सिद्ध हो जाता है। और यही कप्तान का भरोसा उन पे इसीलिए है। ईशांत शर्मा सीनियर का रोल अदा कर रहे हैं उतने, और ये भी 12 मैच इन्होंने प्ले किए हैं, 38 विकेट इन्होंने ये भी ले चुके हैं। तो कहीं पे कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं कमज़ोर हो। सिराज इस टीम में ज़रूर नहीं है, लेकिन अपने आप को कहीं दूर नहीं मान सकते, क्योंकि 38 विकेट जब 2 मीडियम पेसर ले चुके हों, 30 से ऊपर विकेट बुमराह ले चुके हों, तो जगह बनती नहीं है। फिर आपको खुद सेक्रीफाइस कर देना चाहिए कि नहीं, पहले ये 3 खेलेंगे, 3 बेस्ट हैं भारत के, मैं आगे अगर मौका मिलता है तो मैं वहाँ रहूँगा। ये एक अच्छी चीज़ है। सिराज ने बाकायदा 12th मैन की भूमिका निभा रहे हैं, और अच्छे से, ये नहीं कि खुद बाउंड्री पर किस प्लेयर्स के पास कितना टाइम देना। ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हमें कई चीज़ें देखने को मिली। विराट कोहली रोहित शर्मा की बॉन्डिंग देखने को मिली। एक अच्छे फील्डर की तलाश की जा रही थी स्लिप पे। रोहित शर्मा ने आज वो कैच लेके बता दिया कि स्लिप पे अब मैं आ गया हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें सब यूनाइटेड होके खेले और हमने बहुत अच्छी जो है वहां पे जीत हासिल करी, ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम को हराया, और जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ी थे उन्होंने प्रूव किया। अब मोहम्मद सिराज की मैं तारीफ करूंगा। सिराज टीम के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। टीम में ऐसे खिलाड़ियों की जगह हमेशा बनी होती है। ये ऐसे खिलाड़ी बाहर रह के भी जो है टीम का जो है उत्साहवर्धन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिराज जब से आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हर तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। भले आज उनकी टीम में जगह नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो 11 के पार्ट नहीं है। वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और ओवरऑल पूरी टीम को अगर हम देखें तो बहुत यूनाइटेड होकर खेली। दुर्भाग्य विशाल बस इतना कहेंगे कि विराट कोहली टॉस हार गए। अगर ये न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और जिस तरह से हमारा बॉलिंग अटैक है, तो ये हो सकता है कि हम 200 में भी इसको ऑल आउट कर सकते हैं, और तब तक थोड़ा विकेट पुराना हो जाता है और हमारे बल्लेबाज थोड़ा सा और सूझबूझ का परिचय देते हैं। देखो सूझबूझ का परिचय वहां गेंदबाज देंगे नरेंद्र भाई। बने रहिए आप हमारे साथ। अब पूरी कमान भारतीय गेंदबाजों के हाथ में है। अब वो स्टीयरिंग पर आ चुके हैं। अब वो मैच को जिस ओर मोड़ देंगे, मैच उस ओर मुड़ जाएगा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग आज बात कर रहे हैं गेंदबाज करेंगे कमाल, और लगभग कमाल कर भी दिया। आधी न्यूजीलैंड की टीम पवेलियन लौट गई है। नरेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र भाई, हम लोग बात कर रहे थे शमी, बुमराह, ये तो भारतीय टीम की बात हो गई। एक प्लेयर और भी है, केन विलियमसन, न्यूजीलैंड कप्तान, 112 गेंद 19 रन। पेशेंस दिखा दिया कि केन विलियमसन क्यों इतना कहा जाता है कि मिस्टर कूल है। भले वो 2-3 दिन से बैटिंग कर रहे हो, आज उनकी बैटिंग अब प्रॉपर तरीके से अब आई है, लेकिन आज जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो शॉट लगाने भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, महान खिलाड़ियों की यही पहचान होती है, उनको ये पता होता है कि उनको नव मालूम होती है गेम की, कब गियर चेंज करना है, कब अपने आप को स्लो डाउन करना है, कब अपने आप को शांत रख के धीरे धीरे सिंगल डबल रोटेट करते रहना है। और कभी जब बहुत अच्छा स्पेल चल रहा हो तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। उनको मालूम है 2-2, 4-4, 5-5 ओवर के स्पेल होते हैं, बॉलर थकेगा, उसके बाद दूसरा बॉलर आएगा, हम उसको क्या कर लेंगे। बात होती है अपनी विकेट की वैल्यू करना। ये एक बहुत अच्छे कप्तान और एक बहुत अच्छे बल्लेबाज की ये कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है कि वो स्थिति को समझ आए। और न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी इस समय उनके कंधे से देंगे कप्तान, और बहुत सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। अगर आप देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जब T20 होता है तो सिंगल डबल, कवर्स के ऊपर से मार देना, छक्का मार देना, चौका मार देना, किस तरह से रन निकालते रहते हैं। आज जब देश के लिए खेलने की बात हुई, कप्तानी की बात हुई, और जहां एक बहुत बड़ा खिताब की निगाहें लगी हैं, केन विलियमसन ने अपना गियर तुरंत बैटिंग का चेंज किया। तो यंगस्टर्स को भी एक सीखने का मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं ऐसी जो प्रतिभा होती है वो बहुत कई सालों में जाके इतना के जो है खिलाड़ी आते हैं। और इसीलिए केन विलियमसन जो है सभी के फेवरेट खिलाड़ी हैं, और एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, जो उनकी स्पिरिट है वो बहुत अच्छी है। वो कहीं ना कहीं। नहीं भाई, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही, केन विलियमसन के खिलाफ क्या प्लान से जाए भारतीय टीम, चाहे स्पिनर हो या मीडियम पेसर, क्या प्लान बनाए जिससे ही जल्दी आउट हो जाए? क्योंकि अगर बॉल आप 112 खेल रहे हैं, 112 रन मान लीजिए आप इस विकेट पर, वो जितनी गेंदें खेल रहे हैं, टाइम जितना स्पेंड कर रहे हैं, वो अपनी इनिंग को उतना ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। क्या खास प्लान बनाना होगा भारतीय गेंदबाजों को इनके खिलाफ? देखिए, ऐसे खिलाड़ी को जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे स्ट्रोक के लिए, हमें ज्यादा से ज्यादा इसको गलत स्ट्रोक खिलवाएं, इसको ज्यादा बैट इन्वॉल्व करवाएं। अगर हम इसको बाहर डालते रहेंगे, थोड़ी सी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हुई है, लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर जा रही है, अगर ये लीव कर देगा तो ये बैट्समैन और सॉलिड हो जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा बल्ला लगाना चाहिए। कहा जाता है ये द्वंद्व युद्ध होता है कि बल्लेबाज जो है वो बॉल को छूना नहीं चाहता, और बॉलर जो है कहीं ना कहीं वो जो है आपको कहीं ना कहीं आपका एज लगवाएगा। तो ये जो इस समय युद्ध है, अब देखना होगा इस युद्ध में हमारे बॉलर जीतते हैं कि केन विलियमसन की जीत होती है। बस प्लानिंग ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनको विद इन द स्टंप बॉल खिलाई जाए, और हल्का सा कहीं ना कहीं ये टेम्प्ट हो, ये कहीं ना कहीं अपना जो पेशेंस और टेम्परामेंट है वो जाएं, ड्राइव के लिए जाएं। होता क्या है कि केन विलियमसन बॉल की लाइन के अंदर बहुत अच्छा आते हैं और लेट खेलते हैं, और यही एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी गेम प्लान होता है ऐसी विकेटों पे बैटिंग करने का। तो उसमें क्या है कि इनको स्ट्रोक खिलाएं। जैसे शुभमन गिल ने एक बहुत अच्छा कैच लिया, वहीं पे एक आधा फील्डर और लगा के
एक ऑर्थोडॉक्स फील्डर जहाँ पे बॉल ज्यादा जाए ड्राइव में, थोड़ा सा एयर में जाए, इस तरह से गेम प्लान, अगर ये खिलाड़ी अगर खेलता रहा, छोड़ता रहा तो ये बॉल हमारे लिए दिक्कत दे सकता है, तो इसको जल्दी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब टेल शुरुआत हो गई है, अभी लगभग टेल शुरू हुई, कॉली डिग्रैम होम के आने से अब टेल शो हो गई है इनकी। मुझे नहीं लगता है जो फ्लिक करते हैं ना लेग स्टंप पे, अंपायर बाय द अंपायर एक फील्डर रख के इनको वहीं पर खिलाना चाहिए, लेग स्लिप और बाय द अंपायर फाइन लेग को या स्क्वायर लेग को रख के, शॉर्ट लेग मत लगाएं, थोड़ा उसको पीछे से कर दे सर्किल से, या सर्किल और स्टंप के बीच से कहीं से ले ले, क्योंकि जो फ्लिक करते हैं ना वहां पे आप इन्हें पकड़ सकते हैं। देखिए 99% जो होता है वो लेग स्टंप से कभी कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी गेम प्लान नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो बॉल जैसे आप कह रहे हैं कि स्लिप में एयर में फाइन लेग चला जाए, तो वो ज्यादातर क्या होता है कि बॉल अगर गलत पड़ गया, गलत अगर बॉल जब पड़ जाता है तो वो चौका भी लग सकता है, वो हवाई मिल गई या बहुत ज्यादा ओवर पिच बॉल मिल गई, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल आपने पैर निकाला और बॉल कांटेक्ट बैट के साथ हो गया, तो ऐसे में इधर से तो नहीं, एक तरह से ये जब रन ज्यादा होते हैं तब ये स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, क्योंकि अगर 2 चौके 3 चौके भी लग गए तो स्कोर के काफी पास पहुंच जाएगी वो टीम। तो मुझे नहीं लगता है कि इधर से कोई स्ट्रेटजी इनको, हाँ गैप बना सकते हैं, बैट पैड में गैप बनाएं और कहीं ना कहीं स्लिप गली पे इनको टैम कराएं और कवर पे इनको ड्राइव करा के अपिच थोड़ा खेलें, तो वो इतना की जो है प्लानिंग कर सकते हैं, बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं। और अब तो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने भी कुछ सुझाव रखे होंगे कि इस तरह से केन विलियमसन के खिलाफ जाएं और इनको ऐसे आउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई जुड़ने के लिए हम लोगों से। अब भारतीय टीम के गेंदबाज ड्राइविंग सीट पर हैं। केन विलियमसन एक मजबूत स्तंभ की तरह न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब उन्हें आउट करना होगा, वरना ये 87 रन की लीड उनके सामने बहुत कम नजर आ रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।